ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हम लोगों का विषय है कि ब्रह्मचारी क्या ना खाएं, किन चीज़ों का सेवन ना करें ब्रह्मचारी। इन बातों पर ब्रह्मचारी को महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन्हें क्या नहीं खाना है, क्या खाने से ज़्यादा आवश्यक है कि उन्हें क्या नहीं खाना है, इसका उन्हें पता हो। तो आप ये जानिए कि हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इन चीज़ों को निश्चित तौर पर ब्रह्मचारी को नहीं लेना चाहिए। कदाचित इन चीज़ों को लेने से ब्रह्मचर्य खंडित होगा। सर्वप्रथम आप ये समझिए कि आपको खट्टे चीज़ों का सेवन वर्जित है। ब्रह्मचारी के लिए खट्टे चीज़ों का सेवन वर्जित है। आप ना ही तो खट्टे आम खा सकते हैं, ना ही तो कोई भी खट्टा चीज़ आप ये समझ लीजिए कि हो, कोई भी खट्टा वस्तु हो उसे आप नहीं खा सकते। सिर्फ और सिर्फ आंवला एक है जो खट्टा होते हुए भी आप उसका सेवन कर सकते हैं आसानी से। और खट्टे चीज़ों में यदि आप देखें तो कोई भी खट्टा चीज़ आप दूध के साथ सेवन कभी भी नहीं कर सकते, दूध फट जाएगा। परंतु दूध के साथ खट्टे में सिर्फ और सिर्फ आंवले का सेवन किया जा सकता है, दूध नहीं फटेगा। ये कारण है खट्टा चीज़ लेने का। हम लोगों के ऋषि मुनि जो पहले के बता गए हैं कि इन चीज़ों को लेकर चलिए, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर चलना हमारे लिए लाभप्रद होगा। आज के ये तथाकथित लोग जो बताते हैं हम लोगों को वेस्टर्न कल्चर के, उन्हें लेकर हमें चलने की आवश्यक नहीं है। ये नो फैप वाले अभी निकले हैं। हम लोगों का ब्रह्मचर्य करोड़ों साल पहले से चलता चला आ रहा है। लाची मुंह में लिए हैं इसलिए आवाज़ थोड़ा हमारा दूसरे तरीके के आपको सुनाई दे रहा होगा। इसलिए आप समझिए कि खट्टे चीज़ों का तो बिल्कुल पूर्णतया वर्जित है, पूर्णतया बहिष्कार करिए आप खट्टे चीज़ों का। उसके बाद आपको ये देखना है कि तले भुने चीज़ों का कम से कम मात्रा में सेवन करें, कम से कम मात्रा में सेवन करें तले भुने चीज़ों का ब्रह्मचारी। नहीं तो आपके चेहरे पर वो तेज प्रकट नहीं होगा, आपके चेहरे पर वो आभा प्रकट नहीं होगी, वो आकर्षक जो चेहरा आपका लगना चाहिए वो प्रकट नहीं हो पाएगा। आपको यह समझना है कि आपको तले भुने चीज़, ज़्यादा तला हुआ कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा भुना हुआ वो चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर आपको शुद्ध सात्विक, यदि आप फल फ्रूट्स ले रहे हैं बिल्कुल वैसे ही ले रहे हैं, भाजी भी ले रहे हैं कोई तो बिल्कुल वैसे ही ले रहे हैं तो अति उत्तम। या तो फिर उबाल के ले रहे हैं तो भी सही है, या तो फिर भाजी भी बन रहा है तो उतना तला भुना ना हो। ज़्यादा तला भुना जो होगा वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि 3 प्रकार के जो आहार हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक, तो हम लोगों को सात्विक लेने की आवश्यकता है। राजसिक वही हो गया जो तला भुना हुआ है, और तामसिक में तो वही मीट, मछली, मुर्गा ये सब हो गया। तो ये सब तो बिल्कुल जो लेगा वो तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन राजसिक वाले भी नहीं कर पाएंगे। राजसिक में भी जो होगा वो भी ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे तौर से नहीं कर पाएगा। अच्छे तौर से ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ और सिर्फ सात्विक व्यक्ति कर सकता है। इन 2 चीज़ों को आप देख लीजिए। उसके बाद बाहर से आपको ये देखिए कि जंक फूड खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ घर का बना हुआ भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन करें। बाहर का ये अमोसा, समोसा, ब्रेड, टिकिया और ये चाउमीन वगैरह, ये सब जो वगैरह वगैरह बहुत सारे सब निकले हैं, इन सब को लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सब यदि आप ले रहे हैं प्रिय बंधु तो निश्चित तौर पर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा आपका। आप सुबह में उठ नहीं पाएंगे। सर्वप्रथम ये होगा, ये सब लेने के बाद आलस आपके शरीर में आएगा। आलस आएगा तो निश्चित तौर पर आप सुबह सुबह उठने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे। आप सुबह नहीं उठ पाएंगे तो स्वप्न दोष होगा, स्वप्न दोष होगा तो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य खंडित उस तरीके से नहीं हुआ तो आपके मन में इतना ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी कि आप हस्तमैथुन कर सकते हैं, अपने हाथों से कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य का क्रिया जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो वैसा करके अपना खंडन कर लेंगे। तो खंडन इसी कारण होगा यदि आपका भोजन सही है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए, एक स्वस्थ, सुखद और समृद्ध शरीर के लिए, मजबूत शरीर के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता है: आहार, निद्रा और क्या कहते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 चीज। तो आहार यदि आपका सही है
तो निद्रा आपकी सही होगी, और निद्रा और आहार दोनों सही है तो फिर ब्रह्मचर्य आपका सही होगा। ये तीनों यदि आपका सही होगा तो आपका शरीर सर्वश्रेष्ठ तरीके से विकसित होगा, आपके शरीर में बल होगा, आपके शरीर में तेज होगा, ओज होगा, ताकत होगी। आप जो बोलेंगे आपके वाणी में समझ लीजिए कि दम होगा, आकर्षक चेहरा आपका होगा, यदि आपका ये तीनों चीज़ सही है। तो ये भोजन पर आपको ध्यान धरना है। भोजन पर सर्वश्रेष्ठ ध्यान आपका ये होगा कि आप ना ही तो बाहर का कुछ खाएं, ना ही तो खट्टा कुछ खाएं, ना ही तो ज़्यादा मीठा खाने की आवश्यकता है, ना ही तो ज़्यादा तीखा खाने की आवश्यकता है। हमेशा मध्य में रहें, हमेशा मध्य में रहें, हमेशा सात्विक बने रहें। आपको निश्चित तौर पर आप ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकेंगे। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित तौर पर आसानी से नहीं हो सकता। आप ये समझिए कि ब्रह्मचर्य पालन में हमारे ऋषि मुनि तो नमक भी खाना छोड़ देते थे। 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल नमक छोड़ दिए। जैसे कि क्या कहते, बिस्मिल की क्या नाम है उनका, जो इस समय थे, वो 5 साल नमक छोड़ दिए थे, नमक ही खाना छोड़ दिए, सिर्फ उबाल कर भोजन किया करते थे, नमक छोड़ दिए। शरीर उनका इतना मजबूत हो गया, कहने की बात नहीं। शरीर इतना मजबूत कि अपने ऊपर हाथी को चढ़वा लेना, अपने शरीर पर हाथी को। हम लोगों के ऊपर गाय का एक पैर पड़ जाए तो हम लोगों का स्थिति नाजुक हो जाएगा, हाथी को चढ़वा लेना। तो वो शरीर में ताकत कहाँ से आ रहा है? ब्रह्मचर्य से। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने की परम आवश्यकता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इन नियमों का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन आपका आसानी से होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे अग्रेसित करिए, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।